हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ कोट थीटा इज इक्वल टू में 7/8 दे रखा है, हमें क्या ज्ञात करना है? इवेल्युएट ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट। तो ये हमें सोल्व करने हैं। तो सबसे पहले हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, इसको हमने नाम दे दिया ABC। और ये जो थीटा एंगल है वो हमने यहाँ मान लिया, क्योंकि इसके एडजेसेंट साइड ये हो जाएगी और इसके अपोजिट साइड ये हो जाएगी। तो अब हमारे पास, और ये हमने राइट एंगल मान लिया। तो सबसे पहले हमने क्या है अपनी तरफ से माना है, तो लेट ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल एट B। तो B के ऊपर क्या है? राइट एंगल है। तो कोट ऑफ थीटा जो होता है वो किसके बराबर है? कोट थीटा 7/8। तो हमें फार्मूला पता है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ये जो होता है वो टेंजेंट की वैल्यू होती है, ये होती है कोस की वैल्यू, ये होती है साइन की। और ये जो होता है टेंजेंट का उल्टा कोट होता है, तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस के लिए क्या होता है? ये जो हमने थीटा एंगल यहाँ मान लिया हमने थीटा एंगल, तो थीटा के जो ये एडजेसेंट साइड है, साइड एडजेसेंट ऑफ एंगल थीटा अपॉन में साइड अपोजिट ऑफ एंगल थीटा। तो ये जो अपोजिट साइड बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो ये हमारे पास क्या है? 7/8 है। तो साइड एडजेसेंट इस थीटा के AB है और अपोजिट साइड है BC इज इक्वल टू में 7/8। तो यहाँ पे AB का मान हम मान लेते हैं 7 हो नहीं सकता, हो सकता है यहाँ 70 होता, यहाँ 80 होता, मतलब कुछ भी क्वांटिटी हो सकती थी। ये 14 होता, ये 16 होता, 2 की टेबल पे कट जाते हैं। तो लेट हम मान लेते हैं कि AB जो है वो किसके बराबर है? 7 के, क्योंकि यहाँ पे कोई कांस्टेंट क्वांटिटी जो दोनों से कटी हो वो हमने मान ली K। तो BC जो है वो 8 के मान ली। और इन ट्रायंगल, अब हम देखें इस ट्रायंगल ABC में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम इस पे यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम 90 डिग्री के सामने वाली का स्क्वायर, मतलब AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर जिस पे 90 डिग्री बना हुआ है, प्लस ये वाला जो 90 बना हुआ है BC का स्क्वायर। अब हमने AC का मान निकालना है, AC का स्क्वायर, AB का मान हमारे पास है 7K का स्क्वायर प्लस BC का है 8K का स्क्वायर। अब हम सोल्व करें AC स्क्वायर इक्वल में 7 का स्क्वायर 49, K स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, K स्क्वायर। अब हम दोनों को ऐड करें, 9 और 4 को ऐड करें 13, 1, 6 और 4 10 और 1 11, K स्क्वायर। AC का मान निकाले, ऊपर इसके क्या आ जाएगा? रूट। अब ये किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो AC जो आ जाएगा 113 रूट और K रूट से बाहर, क्योंकि K का स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया AC का मान। अब हमें देखना है कि क्या निकालना है। पहले पार्ट में हमें साइन और कोस की ज़रूरत है, और कोट हमारे पास है ही। पहले तो हम साइन कोस ही निकाल लेते हैं। तो साइन ऑफ थीटा क्या आ जाएगा? साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपने में हाइपोटेनस, थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी? BC, साइड अपोजिट ऑफ एंगल थीटा अपॉन में हाइपोटेनस। तो अपोजिट क्या है हमारे पास? BC, B से लेकर C तक BC, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास AC जो हमने अभी निकाली है। तो साइन थीटा कितना आ जाएगा हमारे पास? BC का मान जो है वो हमारे पास 8K, और ये हमारे पास रूट 113 K से K कट जाएगा। तो साइन थीटा का मान कितना आएगा हमारे पास? लिख सकते हैं हम 8 में रूट 130। तो ये हमारे पास आ गया साइन थीटा। लेकिन हमारा क्वेश्चन अभी
बाकी है। अभी हमें कोस ऑफ थीटा और चाहिए, तो कोस थीटा निकालें। तो कोस थीटा के लिए क्या होता है, कोस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। इस थीटा के अकॉर्डिंग ये बेस ए बी है, और जिसको बोलते हैं हम साइड एडजेसेंट ऑफ एंगल थीटा अपॉन में हाइपोटेनस। तो वैल्यू रखें। एडजेसेंट साइड जो है वो की है ए बी और हाइपोटेनस ए सी, तो ए बी बटे में ए सी। तो ए बी का मान हमारे पास कितना है 7 के, तो 7 के, और ए सी का मान था √113 के से के कैंसिल हो जाएगा। तो कोस ऑफ थीटा का मान हम लिख सकते हैं कितना आ गया 7 बाय में √113। तो ये आ गया। अब हमें दोनों पार्ट सोल्व करने हैं। पहला पार्ट हमारे पास है ये वाला कि हमें सोल्व करना है 1 प्लस में साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस में साइन थीटा अपॉन में, देखो 1 प्लस में साइन थीटा और 1 माइनस में साइन थीटा, सेम 1 प्लस में साइन थीटा और 1 माइनस में साइन थीटा, 1 प्लस में कोस ऑफ थीटा और 1 माइनस में कोस ऑफ थीटा। ये हमें सोल्व करना है। इससे पहले हम क्या करें, इस पे a प्लस बी ए माइनस बी वैल्यू रखने से पहले मैं इस पे यूज कर रहा हूँ a प्लस बी और a माइनस बी, क्या आ जाएगा ये a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो यहाँ से a प्लस बी ए माइनस बी, a की जगह 1 तो 1 का स्क्वेयर माइनस b का स्क्वेयर मतलब साइन का स्क्वेयर थीटा अपॉन में, थोड़ा इजी हो जाएगा। और इससे पहले यहाँ वैल्यू पुट करो तो थोड़ा मुश्किल था। 1 प्लस में कोस और 1 माइनस 1 स्क्वेयर माइनस कोस स्क्वेयर, क्योंकि ये हमारे पास क्या लग गया फार्मूला a प्लस बी ए माइनस बी। देखो ये दिख रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये बन गया भाई। तो 1 माइनस में अब साइन की वैल्यू रख दें 8 बाई में √113, 8 माइनस में √113 का स्क्वेयर, सेम अपॉन में वैल्यू रखते कोस ऑफ थीटा की। कोस थीटा है 1 माइनस में, क्योंकि 1 का स्क्वेयर 1 होता है इसलिए ये करेगा 7 बाई में √113 का स्क्वेयर। अब हम इसको सोल्व करें तो क्या आ जाएगा 1 माइनस में 8 का स्क्वेयर 64 और इससे स्क्वेयर से रूट कट जाएगा 113 अपॉन में 1 माइनस में 7 का स्क्वेयर 49 और इससे स्क्वेयर रूट कट जाएगा 113। तो 113 दोनों में क्या ले लें, एलसीएम ले लें। इसमें ऊपर वाले में 113 एलसीएम, तो 113 जिसके साथ नहीं उसके साथ गुणा हो जाएगा 1 के साथ, माइनस में इसके साथ है 64 एज इट इज़ अपॉन में सेम 113 क्या ले लें, एलसीएम ले लें। इसके साथ तो गुणा हो जाएगा 113 माइनस में 49, 113 से 113 कैंसिल, या फिर मैन डिवाइड है इससे ऊपर लेके जाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 113 में से क्या घटा दें 64, और घटाएं तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 13 में से 4 हो गए 9, और यहाँ से देखो ये एक दूसरे के अपोजिट ही था। हमने जब सोल्व किया था 49 और 64 का जोड़ ही क्या था 113 था। जब 49 घटाएंगे 64 आ जाएगा, 64 घटाएंगे तो ये आ जाएगा। तो ये 49 आ गया, और यहाँ पे ये 49 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 64। तो ये जो हमारे पास है ये पहला पार्ट था। तो पहले पार्ट का आंसर क्या आ गया है, ये आ चुका है 49 अपॉन में 64। इसके आगे वो पूरी वैल्यू लिख देंगे। सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, कोट ऑफ थीटा का स्क्वायर। सेकंड पार्ट कोट थीटा का स्क्वायर, तो कोट की वैल्यू है 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर, और थीटा की जगह हमने लिख दिया 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर 64। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर आ चुका है। तो ये थे हमारे पास फर्स्ट और सेकंड पार्ट, ये पूछे गए थे। तो देखो यहाँ से हमने सोल्व करना स्टार्ट किया था और ये हमने निकाल दिया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। इसमें दे रखा है कोट ए 3 कोट ए बराबर है 4, तो उसमें भी कोट हमने अभी सोल्व किया है और इसके अंदर भी कोट है। तो सोल्व करते हैं और फिर ये चेक करते हैं क्या ये दोनों आपस में इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहले कोट ए, सबसे पहले हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया ABC, और ये वाला जो है वो 90 डिग्री मान लिया। तो लेट
ABC is a right angle triangle and right angle at B, और B पे कैसा है 90 डिग्री का कोण है। तो उसके बाद हमारे पास जो गिवन है 3 cot A इक्वल में 4। देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ये 3 मल्टीप्लाई में इस तरफ आके डिवाइड में। अब हमें पता है कोट के अंदर क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। टेंजेंट जो होता है उसका उल्टा होता है कोट। तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, बेस के लिए क्या होता है, इस एंगल ए के एडजेसेंट साइड, तो साइड एडजेसेंट ऑफ एंगल ए अपॉन में परपेंडिकुलर क्या होता है, साइड अपोजिट ऑफ एंगल ए के अपोजिट साइड 4/3। तो एडजेसेंट साइड ए बी होगी हमारे पास, ए से लेकर बी तक। अपोजिट साइड होगी ये वाली बी सी इक्वल टू में 4/3। अब हम डायरेक्ट नहीं कह सकते इसके बराबर ही हो सकता है 40 हो 30 हो, ये 8 हो, ये 6 हो। तो लेट हमने मान लिया कि ए बी जो है वो किसके बराबर है 4K के, क्योंकि यहाँ पे कोई कांस्टेंट होगा वो कैंसिल हो गया होगा। बी सी बराबर है 3K के, तो ये हमने मान लिया। तो ये मानने के बाद अब इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल के अंदर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि 90 डिग्री के सामने वाली का स्क्वायर AC का स्क्वायर इक्वल में बेस का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर हमारे पास निकालना है, AB का स्क्वायर है 4K का स्क्वायर, BC का स्क्वायर है 3K का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 और K स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और K स्क्वायर। AC का हमें निकालना है, तो 16 और 9 को जोड़ेंगे क्योंकि इस K स्क्वायर के सामने वाली को आपस में ऐड कर देंगे हम, 25 K स्क्वायर। AC का मान निकाले, इसके ऊपर क्या आ जाएगा रूट। तो AC इक्वल में ये 5 का स्क्वायर होता है और K का स्क्वायर से ये रूट कैंसिल। तो AC का मान हमारे पास आ गया 5K। अब हमारे पास देखो टेंजेंट निकालना है, साइन निकालना है, कोस निकालना है, सारी वैल्यू निकालनी है। तो ये देखो यहाँ से साइन जो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज। तो साइन ए का मान अगर हम निकालें साइड अपोजिट ऑफ एंगल ए के अपोजिट साइड अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो वैल्यू लिखें, साइड अपोजिट क्या हो जाएगी इसके एंगल ए के BC और हाइपोटेन्यूज हो जाएगी AC। तो BC का जो मान है वो हमारे पास कितना है 3K और AC आया है 5K। K से K कैंसिल हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं साइन ए का जो मान है वो आ गया हमारे पास 3/5। ये साइन ए आया है। अब निकालें हम कोस ए। तो कोस ए निकालें, तो कोस ए के लिए क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, साइड एडजेसेंट ऑफ एंगल ए अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो कोस ए का मान आ जाएगा साइड एडजेसेंट एंगल ए के AB साइड जो है हमारे पास हाइपोटेन्यूज AB और हाइपोटेन्यूज AC। तो कोस ए का मान कितना आ जाएगा, कोस ए इक्वल में AB का मान हमारे पास कितना है 4K और AC का मान है हमने 5 निकाला था, 4K अपॉन में 5K। K से K कैंसिल, तो हम कह सकते हैं कि कोस ए जो है वो किसके बराबर है 4/5K। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमें निकालना है टेंजेंट ए। टेंजेंट जो होता है वो किसका उल्टा होता है, कोट का। डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि टेंजेंट ए जो आ जाएगा वो इसका अपोजिट आ जाएगा, जो कि हमारे पास था 4/3 था, तो ये आ जाएगा 3/4।
तो ये आ गया हमारे पास। वैसे निकालना चाहो तो वैसे निकाल सकते हैं हम। अब हमें ये चेक करना है, तो वैल्यू रखें हम 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर ए बराबर है, हम लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, फिर हम राइट हैंड साइड को सोल्व कर देते हैं। इसको ही सोल्व कर लेते हैं पहले। 1 माइनस में 3 टेंजेंट की जगह है 3/4 का स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो इनका भी स्क्वायर। 1 प्लस में 3/4 का स्क्वायर। हम सोल्व करते हैं इसको लेफ्ट साइड को, तो 1 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। सेम नीचे 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो सोल्व करें, ऊपर वाले का 16 एलसीएम, तो इसके साथ तो 16 है, इसके साथ मल्टीप्लाई 16 और माइनस में 9 अपॉन में सेम यहाँ पे 16 एलसीएम, इसके साथ तो गुणा हो जाएगा और ये एज इट इज़ 16 से 16 कैंसिल, क्योंकि मेन डिवाइड से ऊपर लेके जाएंगे इसको तो कटेगा, चाहे आप यहाँ काट सकते हैं। 16 में से 9 गए, कितने आ जाएंगे 7। 16 को 9 से ऐड करेंगे 25। तो ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड को सोल्व करें RHS को, तो जो कि हमारे पास है कि हमें प्रूव करना है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कोस का मान जो है वो हमारे पास अभी निकाला था 4/5, 4/5 का स्क्वायर, साइन है 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। तो क्या आ जाएगा 25 एलसीएम, दोनों के साथ 25 है, ये दोनों एज इट इज़। ये 16 माइनस में 9 कितना आ जाएगा, 16 में से 9 माइनस करेंगे 7, 7/25। तो क्या हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में भी ये आया था, तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के। तो हमारा जो ये क्वांटिटी है तो ये भी क्या हो जाएगी, यस या नोट। तो यस कि हमारे पास 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर ए बराबर है किसके, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, जिसके अंदर हमें ये बात प्रूव करनी थी कि क्या ये दोनों बराबर हैं या नहीं है। तो हमने पहले सारी वैल्यू निकाली और उसके बाद हमने ये प्रूव कर दिया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। आशा आपको समझ में आएगा, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।